अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, हमारा आज मौसम हो गया बड़ा सख्त ख़राब और आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और यानी कि बारिश भी बड़ी ज़्यादा हो रही है और सर्दी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से फिर अगर सर्दी ज़्यादा यहाँ पे हो जाए फिर वो रोज़ा रख के और भी ज़्यादा थोड़ी सर्दी लगना शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही आजकल मामला चल रहा है। और वैसे भी माशाल्लाह अब आखिरी अशरा शुरू हो चुका हुआ है और रोज़े अपने इख्तिताम पे जा रहे हैं और सर्दी भी कभी हो जाती है कभी नहीं होती, लेकिन जब सर्दी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा होती है और फिर मुझे भी और भी ज़्यादा लगती है। और फिर ऐसे मौसम में बहुत मज़े के पकोड़े ना हों तो फिर मौसम का मज़ा ही नहीं आता, बल्कि ये कह लें कि रोज़ा खोलने का भी मज़ा ख़त्म हो जाता है। सो मैंने जब मौसम का अंदाज़ बदलते देखे तो फिर मैंने सोचा कि चलें आज अपनी अफ्तारी और सहरी को ही बदल देती हूँ। पहले सोचा तो कुछ और था कि मैं कुछ और बनाऊँगी, फिर ये देखें जी, फिर मैंने सोचा कि चलें आज कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी मेरी पक गई है, बल्कि ये रेडी होने वाली है बिल्कुल। और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल रख दिया है और छोटे से पैन में आप देख रहे होंगे कि मैंने ये छोटे से आलूओं को बॉईल कर रही हूँ। इसका भी मैंने अभी कुछ करना है और टाइम रह गया है थोड़ा सा और मुझे बिल्कुल भी आज समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बस दिल है कि जल्दी जल्दी से ज़रा ज़्यादा सारी चीज़ें रेडी हो जाएं जो जो मैंने सोचा है और सारा कुछ मैं टाइम पे बना लूं। सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये है जी जनाब, आज मैं बनाने लगी हूँ दही फुल्कियाँ, जो कि मैंने ख़ुद घर में इन फुल्कियों को बनाया था। बेसन की मैंने ख़ुद से इनको तैयार किया था, तो फिर मेरा दिल था कि मैं इनको बनाती हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था दही फुल्कियाँ खाने के लिए। और मैं बाज़ार से जब लेने भी गई तो मुझे यहाँ पे फुल्कियाँ मिली ही नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे फुल्कियाँ नहीं हैं बल्कि बूंदी मिलेगी, तो वो बूंदी मुझे इतनी मज़े की नहीं लगती है। इसलिए फिर मैंने सोचा अच्छा चले मैं ख़ुद से ट्राई करती हूँ, मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ, ये तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सो मैंने फिर ख़ुद से बेसन लिया और उसको मैंने ख़ुद से बनाया। अब मैंने सोचा चले अब मैं इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं ये दही फुल्कियाँ बना के इसको पूरा करती हूँ, फिर कढ़ी और पकोड़ों की तरफ आती हूँ। इसलिए सबसे पहले तो मैंने दही लिया, उसके अंदर मैंने नमक डाला और उसके बाद ये डालने के बाद फिर मैं इसके अंदर अब फुल्कियाँ ऐड करूँगी। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी यानी कि आलू वगैरह डालते हैं। हमें ज़्यादातर जोश मुझे तब आया था जब मैंने हमारे घर दरअसल अफ्तारी आई थी, तो उन्होंने हमें दही फुल्कियाँ भेजी थी, पर वो मुझे बस ठीक लगी थी, बहुत मज़े की नहीं लगी थी क्योंकि मेरा अपना भी था माइंड कि मैं कुछ बनाती हूँ। उन्होंने बहुत 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 ही सिंपल तरीके से बनाई हुई थी, तो इसलिए मुझे था कि थोड़ी सी कुछ स्पाइसी सी हो जाए, कुछ मज़े की हो, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलिए अब मैं ख़ुद से बनाती हूँ। और इसके लिए ये देखें, अब मैंने ये आलू और पकौड़ियाँ इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैंने जनाब बाकी का दही इसके ऊपर डाल देना है, लेकिन हमने इसको हिलाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा हिलाएंगे तो फिर वो पकौड़ियाँ जो होती हैं ना वो टूट जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम हिलाएं और कम से कम आप इसके अंदर चम्मच को फेरें, जैसे कि यूजुअली हमारी आदत होती है ना कि हम चीज़ बना के बार बार चम्मच को हिलाते हैं या इसके अंदर देखते हैं। बस इसको बड़े नरम हाथों से हमने इसके ऊपर दही को अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। अब हमारी बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद आपको थोड़ी थोड़ी सी उसकी बारिश की आवाज़ भी आ रही हो। तो इस तरह ये हमने किया है। अब मैंने जी जनाब इसके ऊपर मैंने ये डालना है थोड़ा सा ग्रीन चटनी, जो कि मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों के साथ बनाई थी, और ये पकौड़ियों में बहुत मज़े की लगती है। इसके बगैर मुझे पकौड़ियाँ बिल्कुल ही नामुकम्मल लगती हैं। एक और चीज़ के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल लगती हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और वो है जी ये इमली की चटनी। ये दो चीज़ें बहुत बहुत मज़े की लगती हैं। आप जब भी कभी ये पकौड़ियाँ बनाया करें, इनको ज़रूर इसके अंदर ऐड किया करें, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अब आप ये साइडों पे देख सकते हैं पकौड़ियाँ बड़ी मज़े की फूल गई हैं और ये बहुत बहुत मज़े की बनी थी। मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाई और मेरे बाकी सब घर वालों को भी बहुत मज़े की लगी। तो इस तरह फिर ये मैंने एक पहली दफ़ा वैसे मैंने ये पकौड़ियाँ खुद से बनाने की कोशिश की थी मैं, क्योंकि बनते तो देखी थी लेकिन कभी, क्योंकि
पाकिस्तान में तो खैर खुद से बनाने की इतनी नौबत ही नहीं ना आती, हमें बाज़ार से भी अच्छी मिल जाती हैं, अच्छी शॉप से अच्छी पकौड़ियाँ भी मिल जाती हैं, बल्कि साफ़ सुथरी भी मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जब मैं लेने गई तो वहाँ पे मुझे नहीं मिल सकी। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी कि ये मुझे दोबारा कभी मिल सकती हैं, कि अभी मैं दोबारा चक्कर लगा लेती हूँ कि अगर मुझे मिल जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये यहाँ पे तो नहीं मिलेंगी, ये थोड़े और बड़ी सिटी में जाके आपको मिल सकती हैं, जैसे कहीं मैनचेस्टर में या ब्रेडफोर्ड में, या इस तरह से तो आपको मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। फिर खैर मैं खामोश होकर घर आ गई। फिर मैंने कहा चले मैं खुद ही बना लेती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने अब डाले हैं प्याज और साथ में डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें थोड़ी सी स्पाइसी ही मज़े की लगती हैं। बिल्कुल हल्की फुल्की सी हों लेकिन स्पाइसी हों तो वो ज़्यादा मज़ा देती हैं। इसके ऊपर देखिए, अब मैंने बहुत आसान है रेसिपी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप भी बनाएं और इसको ट्राई भी कीजिएगा। और अब मैंने इसके ऊपर सिर्फ चाट मसाला डालना है और बस जी, ये मेरी हो गई हैं पकौड़ियाँ तैयार, जो कि देखने में भी बहुत मज़े की लग रही हैं। और मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि अब बस अब रोज़ा खुले और बस फिर इसके ऊपर जो मैंने माइंड में एक टेस्ट सोचा है बिल्कुल वैसा ही बना हो। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमारे माइंड में उस चीज़ का एक टेस्ट डेवलप हो जाता है, और अगर वो चीज़ उस टेस्ट के मुताबिक बन जाती है ना, तो वो फिर हमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। लेकिन अगर वो टेस्ट हमारे जो माइंड में चल रहा हो तो उसके मुताबिक ना हो, तो वो फिर इतने मज़ा नहीं आता खाने का। इसलिए मैंने तो ये बना दिया है, अब मैं इसको ट्राई करूँगी। मैं आपको इसलिए भी ये दिखा रही हूँ कि ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी की है ताकि आप भी बना सकें और इसी तरह से बनाएं। अब मैं आई हूँ जी पकौड़ों की तरफ। मेरा था कि अब मैं जल्दी जल्दी से पकौड़े भी बना लूँ, क्योंकि कढ़ी मेरी रेडी हो गई है और मैं वैसे भी खड़ी हो के अब बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है किचन में। और वैसे भी जब रोज़ा खुलने वाला होता है और जब टाइम थोड़ा होता है तो इस टाइम यानी कि चूल्हे के आगे खड़े होना भी एक बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है। यानी कि मसला इसलिए थोड़ा सा बन जाता है क्योंकि आप थक जाते हैं, रोज़ा भी इस टाइम काफ़ी लग रहा होता है और फिर दिल भी कर रहा होता है कि बस जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं और सारे काम हो कंप्लीट हों, हम फारिग हो जाएं। और सबसे पहले तो काम करने से पहले यही नहीं समझ आती कि क्या करें और क्या ना करें, बस जल्दी से सारा कुछ हो जाए। बस इस तरह की सिचुएशन थी मेरी भी आज, और मैं भी यही चाह रही थी कि जल्दी जल्दी सारे काम हों। लेकिन ये देखें, पकौड़े की रेसिपी मैं आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप दोबारा से कहेंगे तो मैं आपको दोबारा भी इसकी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, जो कि बहुत मज़े के बने हैं। ये मैंने सिर्फ व्यूवर्स इसके अंदर आलू और थोड़े से ओनियन डाले हैं, और मैंने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली है। बाकी यूजुअली जो हमारे घर में मसाले होते हैं सिर्फ वो डाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको इसकी ऐसी मज़ेदार शक्ल दिखाऊंगी कि उसको देखते साथ के आपका अपना भी दिल करेगा कि आप भी ऐसे बनाएं और बड़ी जल्दी बनाएं। क्योंकि जब मैं आपको दिखाऊंगी फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे बने हैं, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद है। मुझे ही नहीं बल्कि माशाल्लाह से हमारे सारे घर वालों को बहुत पसंद है। मैं जितने भी बना लूँ तो फिर भी मुझे यही थोड़ा सा यानी कि फ़ीडबैक मिलता है कि पकौड़े इतने कम क्यों बनाए हैं, यानी कि खाते खाते पता ही नहीं चलता सबको कि मैंने इतने सारे बनाए थे। ये देखें, अब मैं इनको निकाल रही हूँ, बाकी के फिर मैं और डालूँगी ताकि बाकी के भी बने, क्योंकि कुछ तो मैंने कढ़ी में डालने के लिए बनाए हैं और कुछ मैंने वैसे अफ्तारी के लिए बनाने हैं। इसलिए ये देखें जी, बहुत बहुत मज़े के बने हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लग रहे हैं और आप इसको बनाइएगा भी। हाँ, अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर सकती हूँ। ये देखें, कढ़ी हमारी अब दूसरी तरफ से रेडी हो गई है। अब मैं इसके अंदर पकौड़े डालूँगी और फिर इसको मैंने तड़का लगाना है और इसको मैंने सहरी के लिए मैंने रेडी करना है। क्योंकि अफ्तारी में जब आप अफ्तारी कर लेते हैं और फिर अफ्तारी जब हो जाती है तो फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है कि आप खाना भी खाएं। क्योंकि मैं इसके साथ आज रोल बना रही हूँ। मेरा दिल था कि अफ्तारी अच्छी सी हो जाए। अगर किसी ने खाना खाना हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिल कर रहा है तो भी मर्ज़ी है सबकी। यानी कि सब देख लें कि सबका दिल कर रहा है कि नहीं। ये देखिए, अब मैंने कढ़ी में ये मज़ेदार से पकौड़े डाल दिए हैं
अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बिगाड़ लगाऊंगी, जो कि मैंने बहुत ही आसान सा बनाया है जल्दी जल्दी में। बस मैंने प्याज को ब्राउन किया है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और इसके अंदर थोड़ी सी, अगर आप चाहें तो आप रेड पेपर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरा दिल था कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। ये देखें जी, ये मैंने बनाया था और अब मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट एक डिफरेंट भी होता है और बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का भी लगता है। ये देखें, ये हमारा अब रेडी हो गया हुआ है। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। ये देखें जी, ये अब आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं। और अब मैंने इसके ऊपर ये थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना और इसको बिल्कुल मैंने रेडी कर देना है कि अगर किसी का दिल करे तो वो खाना भी खा सकता है, लेकिन अगर अफ्तारी ही इनफ है तो फिर सबकी मर्ज़ी। अब मेरी 2 चीज़ें तो व्यूवर्स हो गई हैं रेडी। अब मैंने बनाने हैं रोल और साथ में बनाने हैं बाकी के पकोड़े। अब वो सारी चीज़ें रेडी करके मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ अपनी अफ्तारी, कि देखें जी मेरी अफ्तारी हो गई है तैयार और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि फटाफट अब खुले और फिर इंशाल्लाह हम सारे मिलकर अफ्तारी करेंगे। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दही फुल्कियाँ भी बनाइएगा और पकोड़े भी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं, आपके कैसे बने हैं। मेरे तो बहुत मज़े के बने हैं और मैंने इनके साथ फुली तौर पे इंजॉय भी करना है और करूँगी भी, क्योंकि मैं तो वैसे ही टाइम का इंतज़ार कर रही होती हूँ। आप ट्राई कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।